अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कम्युनिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे, तो उसमें बहुत अधिक वॉलीटिलिटी होता है, बहुत जल्दी ऊपर नीचे मार्केट होता है, जिस कारण बहुत हाई रिस्क होता है और लोग अपना पैसा उसमें गंवा देते हैं। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा इंटरडे ट्रेडिंग करना। इंटरडे में बहुत कम वोलेटिलिटी होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बहुत ही कम वोलेटिलिटी होता है और उसमें बहुत कम रिस्क होता है। इंटरडे ट्रेडिंग में बहुत ही कम रिस्क होता है। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत कम वोलेटिलिटी होता है, जिस कारण आप अपने पैसे को इसमें मैनेज करके इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर वही आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा और अपना पैसा गंवाने के भी चांस बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है। तो इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो इंटरडे ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है कि किसी शेयर को आज खरीद कर आज ही बेचना। अगर आप आज किसी शेयर को खरीद लेते हैं और उसको आज ना बेचकर किसी और दिन बेचते हैं, 2-4 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो आपको इंटरडे ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो आपको डिलीवरी हो जाएगा। मतलब आपने किसी स्टॉक की डिलीवरी ले ली। अब डिलीवरी लेना तो आपको पता हो गया कि आप आज किसी शेयर को खरीद ले और उसे कुछ दिन रख कर उसे बेचेंगे तो वो आपको डिलीवरी में आ जाएगा। लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। इंटरडे ट्रेडिंग में अगर आप किसी शेयर को आज खरीद रहे हो तो उसे आज ही बेचना होता है। जैसे सुबह मार्केट 9:15 में ओपन होता है और 9:20-25 पे आप शेयर खरीद लिए और दोपहर को आपको 3:15 के पहले ही बेचना होता है। मार्केट तो 3:30 में बंद होता है, लेकिन 3:15 के पहले ही बेचना होता है, नहीं तो आपका जो ब्रोकर होता है वही आपके अनुपस्थिति में वो आपके शेयर को बेच देता है। इंटरडे ट्रेडिंग करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको इसमें 5 टाइम का लेवरेज मिल जाता है, यानी कि आपको 5 गुना का मार्जिन मिल जाता है। किसी भी शेयर को खरीदोगे तो उसमें 5 गुना का मार्जिन मिल जाएगा। जैसे आपके पास 1000 रुपया है और इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आप 5000 का शेयर खरीद सकते हैं और आपको प्रॉफिट भी होगा तो 5000 के हिसाब से ही होगा और आपको लॉस भी होगा तो 5000 के हिसाब से ही होगा। तो अगर आप इस बात से सहमत होते हो तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो और 5 टाइम्स का लेवरेज भी मिलता है आपको। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर है तो आप अच्छा है, और नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप फ्री में वहाँ से जाकर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब इंटरडे ट्रेडिंग करने का दूसरा फ़ायदा यह है कि आप इसमें पहले सेल कर सकते हो और जब मार्केट नीचे आ जाता है और आपको प्रॉफिट हो जाता है और आपको लगता है कि फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो उसको आप बाई कर सकते हो। ये जो रिवर्स वाला गेम है, जैसे पहले आप सेल करके इसके बाद फिर बाई करना है, ये सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग में ही पॉसिबल है और किसी भी ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है। इंटरडे ट्रेडिंग में मार्केट सुबह 9:15 से ओपन होता है और दोपहर 3:30 में बंद हो जाता है। इसके बीच ही आपको ट्रेडिंग करना होता है, इसके बीच ही आपको अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करना होता है, इसके बीच ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी शेयर के 100 शेयर को खरीद लेते हो 100 रुपये के प्राइस पे और कुछ देर बाद 100 रुपये से प्राइस बढ़कर 110 रुपये हो जाता है तो आपको वहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। आप 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग में ट्रेड लेते हो तो इसे पोजीशन बोलते हैं, होल्डिंग नहीं बोलेंगे। होल्डिंग कब बोलेंगे? जब डिलीवरी में आप शेयर खरीदोगे तब इसे होल्डिंग बोलते हैं। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो कब करना चाहिए? आप तो 9:15 से लेकर 3:30 के बीच कर सकते हो, लेकिन सबसे अधिक जब वोलेटिलिटी होता है उस समय आपको करना चाहिए। जब मार्केट मूवमेंट करता है उस समय आप ट्रेडिंग में अपना प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ज़्यादा कर सकते हो। अब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा कब होती है? मार्केट में वोलेटिलिटी सुबह 40-45 मिनट रहता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दोपहर में मार्केट बंद होने से पहले रहता है 40-45 मिनट। तो उस समय आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन वहाँ से ध्यान देकर करना होता है, क्योंकि वैसे ही जैसे आपको प्रॉफिट होगा वैसे ही लॉस भी होगा। जैसे आपके पास 5000 रुपया है और आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 टाइम्स का लेवरेज मिल जाएगा, जिसके कारण आप 25,000 तक का शेयर खरीद सकते हैं। लेवरेज का होता है, लेवरेज यानी 5 टाइम्स का मार्जिन मिल जाएगा, 5 गुना का मार्जिन मिल जाएगा। तो आप 5000 से 25,000 तक का शेयर खरीद सकते हो। और अधिकतर लोग अपना यहीं लॉस करते हैं, क्योंकि लोग लिमिट से ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं। थोड़ा सा पैसा लेकर ज़्यादा शेयर को खरीदेंगे और अपना थोड़ा सा भी लॉस होता है तो वो 5,000 25,000 के हिसाब से होगा, और प्रॉफिट भी होगा तो 25,000 के हिसाब से ही होगा। तो लोग मार्केट को समझते नहीं हैं और अपना पैसा लगा देते हैं और लॉस कर लेते हैं। अधिकतर लोग लॉस कर लेते हैं। मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ। 90% लोग पहले 90 दिन के अंदर अपना 90% कैपिटल गंवा देते हैं।
हम एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सुबह 9:30 में रिलायंस के शेयर को बाई करते हो, 100 शेयर को बाई करते हो और उसकी एक शेयर की कीमत 200 रुपये है, तो 200 इंटू 100 यानी 20,000 रुपये, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये हुआ। और उस शेयर का प्राइस 200 से बढ़कर 210 रुपये हो जाता है। 1-2 घंटे में 200 से बढ़कर 210 रुपये हो जाता है। तो वहाँ पर आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि आप जब इन्वेस्ट किए थे तो आपको 20,000 रुपये लगा था, और आप जब अपना प्रॉफिट बुक करोगे तो आपको 21,000 रुपये हो जाएगा। और यही उल्टा हो जाता है। जैसे आपने सुबह 9:30 में रिलायंस के 200 शेयर खरीदा और शेयर की प्राइस ना बढ़कर गिर गया और 200 से 190 रुपये हो गया, तो एक शेयर की प्राइस 200 रुपये थी, तो 200 गुने 100 यानी 20,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ था और 10 रुपये उसमें आपका लॉस हो गया। एक शेयर पर 10 रुपये लॉस हुआ, यानी आपका टोटल लॉस 1,000 रुपये हुआ। तो आपका टोटल रुपया बचेगा 19,000 रुपये। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे हम बुक ना करें और इसे अगले दिन तक होल्ड करें, तो आपने पूरा 200 रुपये देकर शेयर को ख़रीदा था, तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। और जब फिर से शेयर की प्राइस बढ़ जाता है उस समय फिर इसको आप प्रॉफिट में बेच सकते हैं। लेकिन इंटरडे में ऐसा नहीं होता है। अगर आप आज शेयर को खरीदोगे तो आज ही बेचना होता है। तो ये है डिलीवरी के लिए। लेकिन इंटरडे में ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी शेयर को आज ही बाई करते हो तो आज ही सेल करना होता है। अगर आप आज सेल नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर सेल कर देगा, आपकी अनुपस्थिति में आपका ब्रोकर उसे बेच देगा और आपको लॉस भी हो सकता है। और वही आप डिलीवरी में लोगे तो आपको पूरा पैसा लगेगा, लेकिन आप उसे चाहो तो होल्ड कर सकते हो, और जब उसका प्राइस बढ़ जाए तब उसे आप बेच सकते हो, उसे आप प्रॉफिट में बेच सकते हो। लेकिन इंटरडे में ऐसा नहीं होता है। इंटरडे में आज खरीदोगे तो आज ही बेचना होता है। लेकिन अधिकतर लोग इंटरडे ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें 5 टाइम्स का लेवरेज मिल जाता है, 5 गुना का लेवरेज मिल जाता है, 5 गुना का मार्जिन मिल जाता है। यानी कि आप रिलायंस के शेयर को एक शेयर को 200 रुपये देकर खरीदे थे, लेकिन वही आप इंटरडे में खरीदते तो आपको सिर्फ 40 रुपये देना होता है। एक शेयर को खरीदने के लिए सिर्फ 40 रुपये देना होता है। और अधिकतर लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इसमें 5 टाइम्स का लेवरेज मिल जाता है, जिस कारण अधिकतर लोग अपने लिमिट से ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं। लिमिट से ज़्यादा, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसमें 5 टाइम्स का मार्जिन मिल जाएगा, तो 5 लाख तक का आप ट्रेड ले सकते हो, 5 लाख तक का आप शेयर खरीद सकते हो। ऐसे ही लिमिट से ज़्यादा लोग शेयर को खरीदने लगते हैं, ट्रेड लेने लगते हैं और अपना लॉस कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से लिमिट में ही करना है ट्रेडिंग, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा करोगे और प्रॉफिट भी होगा तो उसी हिसाब से, और लॉस भी होगा तो उसी हिसाब से। और आप बिगिनर्स हो तो प्रॉफिट तो उतना ज़्यादा अभी होगा नहीं, क्योंकि अभी तक आपको तो लॉस ही होगा, अधिकतर लॉस होगा, प्रॉफिट बहुत कम होगा। इसलिए आप पहले इसे सीख लें, इसके बाद आप लिमिट से ज़्यादा करें, नहीं तो लिमिट के अंदर ही करना चाहिए ट्रेड। जैसे आपने रिलायंस के पहले 100 शेयर 20,000 रुपये लगा कर खरीदा था, लेकिन वही अगर आप इंटरडे में 20,000 रुपये लगाते तो आपको 500 शेयर मिल जाता, लेकिन आपको प्रॉफिट भी 500 शेयर के हिसाब से ही होता। अगर 500 पर 10 रुपये बढ़ता तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होता, अगर और 500 पर 10 रुपये गिरता तो आपको 5,000 का लॉस होता। तो अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये था और 10 रुपये बढ़ जाता तो आपका 25,000 रुपये हो जाता। लेकिन वहीं अगर 10 रुपये कम हो जाता, 10 रुपये गिर जाता, तो आपको 15,000 रुपये हो जाता है। ऐसे ही करने से बहुत अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, और बहुत अधिकतर लोग जो बिगनर्स होते हैं, जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो अपना अधिकतर लॉस ही कर लेते हैं, पूरा कैपिटल भी गंवा देते हैं। उनके पास जितना भी कैपिटल होता है वो भी गंवा देते हैं, और इधर उधर से कर्जा लेके भी वो अपना कैपिटल गंवा देते हैं। अब ये तो आप समझ लिए, ये तो थ्योरिकल था। अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि अगर आप डिलीवरी में लोगे तो आपको पूरा फुल पैसा देना होगा, लेकिन वहीं अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करोगे तो आपको 5 टाइम्स का लेवरेज मिल जाएगा। तो इससे पहले मैं अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं और आपको लाइव दिखाता हूं कि कैसे अगर आप डिलीवरी में लोगे तो आपको फुल पैसा देना पड़ेगा, और आप इंटरडे में लोगे तो आपको 5 टाइम्स का लेवरेज मिल जाएगा। किसी किसी में 4 टाइम्स का भी लेवरेज मिलता है, लेकिन अधिकतर में 5 टाइम्स का ही लेवरेज मिलता है। तो अब चलते हैं अपने एंजल वन के होम पेज पे। तो यहाँ हम आ गए हैं एंजल वन के होम पेज पे। आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा पॉपुलर स्टॉक। यहाँ पर पॉपुलर स्टॉक देखने को मिल जाएगा, 4 पॉपुलर स्टॉक है। तो इसमें हम ये जो टाटा स्टील का दिखाई दे रहा है इसको हम देखेंगे। इसको हम 100 जैसे 48 रुपये 65 पैसे के चल रहा है इसका प्राइस। तो इसको हम देखेंगे कि इंटर ट्रेडिंग में लेने पर कितना आपको पैसा देना पड़ेगा और डिलीवरी में लेने पर कितना पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करके यहाँ से आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो मुझे तो चार्ट नहीं देखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बाई पे जाऊँगा
बाई पे जाने के बाद यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है नंबर्स ऑफ शेयर्स, यहाँ पर आप अपना जितना शेयर लेना है उतना डालोगे। जैसे हम 100 शेयर लेंगे तो 100 शेयर लेंगे तो कितना का पड़ रहा है देखें, 100 डाल दिया, 100 शेयर आपको पड़ रहा है 14,865 रुपये का। ये है डिलीवरी में। अगर यही हम इंटरडे ट्रेडिंग में लेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ 5 टाइम्स का लेवरेज मिल रहा है। तो ये 100 शेयर आप ले रहे हो, 100 शेयर ले रहे हो तो आपको कितना का पड़ रहा है, 14,865 रुपये का। लेकिन अगर यही हम 100 शेयर इंटरडे ट्रेडिंग में लेंगे तो देखते हैं कितना रुपया पड़ता है। तो यहाँ से हम इंटरडे ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो आपको सिर्फ 2,973 रुपये देना पड़ रहा है। ये मार्केट प्राइस पे है, ऊपर नीचे होते रहेगा। 2,973 रुपया। और भी हम दूसरे स्टॉक का देखते हैं। जैसे येस बैंक का 23 रुपये 55 पैसे दिखा रहा है। इसको हम यहाँ पर बाई पे जाएंगे, यहाँ पर नंबर्स ऑफ शेयर डालेंगे। जैसे 100 शेयर डाल दिए तो 23 रुपया 60 पैसे दिखा रहा है। यानी आपका इसमें 100 शेयर का टोटल इन्वेस्टमेंट 23,060 रुपया लग रहा है। अगर यही आप इंटरडे ट्रेडिंग में लोगे तो आपको कितना मिलेगा, कितना में मिल जाएगा, तो देखते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग में जाते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग में आपको 100 शेयर सिर्फ 472 रुपये में मिल जाएगा। 472 रुपये में आपको 100 शेयर मिल जाएगा। अगर वही आप डिलीवरी में लोगे तो आपको 23,060 रुपये देना पड़ेगा। तो यही है इंटरडे ट्रेडिंग करने का फ़ायदा है, लेकिन इसमें रिस्क भी है, क्योंकि बहुत लोग अपने लिमिट से ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। डिलीवरी में तो आपको 2360 रुपये मिल रहा है, लेकिन इंटरडे में 472 रुपया। अगर वही 5,000 रुपया होगा तो आप 1,000 शेयर तक खरीद सकते हो, 1,000 शेयर तक खरीद सकते हो। 4,720 रुपया लग रहा है 1,000 शेयर का। तो अगर आपके पास 5,000 रुपया भी होगा तो वहाँ पर आप 1,000 शेयर खरीद सकते हो, और इसका 10 रुपया भी बढ़ेगा तो आपको उसी हिसाब से लॉस होगा। और अगर 10,000 कम भी होगा तो आपको उसी हिसाब से लॉस होगा। जिस कारण बहुत से लोग जो बिगनर्स हैं वो अपना बहुत अधिक लॉस कर देते हैं, और जिनको अच्छा से मार्केट समझ में आ गया है वो तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यही है डिलीवरी और इंटरडे ट्रेडिंग में करने का अंतर। डिलीवरी में आपको पूरा पैसा देना होता है, और इंटरडे में आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिल जाता है। 5 गुना ज़्यादा पैसा, 5 गुना ज़्यादा पैसा वो आपको ब्रोकर देता है। लेकिन अगर आपको लॉस भी होता है तो 5 गुना ज़्यादा ही होता है, और लॉस प्रॉफिट भी होता है तो 5 गुना ज़्यादा ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।